अच्छा सुनो, मैं एक बात पूछूं? हाँ पूछिए। तुम्हें कभी निखिल पे शक हुआ? पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इस सारे चंपा के ड्रामे के पीछे ना निखिल का हाथ है। तुम्हें क्या लगता है? मुझे छोड़िए, आप ये बताइए आपको क्या लगता है? देखो ना, जब से चंपा के इस घर में आया ना, तब से निखिल का इस घर में आना जाना कुछ ज्यादा ही बढ़ गया। मतलब बर्थडे वाले दिन चंपा का आया था तब भी निखिल यहाँ पर था, दूसरे दिन जब चंपा का आया तब भी निखिल आया था, शाम को जब वो वीडियो वाला ड्रामा हुआ तब सुबह से कॉन्ट्रैक्ट के बहाने निखिल इस घर के चक्कर लगाता रहा, और दूसरे दिन जब सबको वीडियो मिला था तब भी निखिल इस घर में था। और इत्तेफाक की बात यह है कि चंपक जो है वो निखिल के हाथों से ही भागा है, और फोटोज भी तो निखिल ही लेकर आया था। तो कभी सोचा इस बारे में तुमने? हेलो, क्या सोच रही हो? नहीं, ये क्वाइट सरप्राइजिंग ना, मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा। पता नहीं क्यों मुझे और पूरब को यही लग रहा है जैसे निखिल यहाँ पर काम के लिए नहीं बल्कि किसी और मतलब के लिए आ रहा था, और मुझे उस मतलब का पता लगाना है। देखिए, आपको अगर शक है तो ठीक है, लेकिन सिर्फ शक से आप कुछ कर नहीं सकते, आपको श्योर होना पड़ेगा। हाँ, और श्योर होने के लिए मुझे उसे अपने पास रखना पड़ेगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। निखिल, तुम क्या कर रहे हो? ब्रेकफास्ट करने आया। ब्रेकफास्ट? हाँ, सुना है आलू के पराठे बने हैं लजीज। तुम यहाँ पे आलू के पराठे खाने आए हो? रिलैक्स। अरे यार, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आया हो अभी का। कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट के लिए आओ, अंदर तो जाने दो। ऑफिशियली आ रहा। निखिल रुको, यू मीन टू से अभी मान गया कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए? हाँ, उसने मुझे फोन किया था कल रात को और कहा कि वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहता है, और ये भी कि मैं सुबह को ही पहुंच जाऊं। मुझसे मिलना चाहता है, और हाँ, पूरब भी आएगा और हम तीनों बैठकर बात करेंगे। पर अभी ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे साइन कर सकता है? I mean, उसमें कितने सारे फॉल्ट हैं। उसने मेरा कॉन्सेप्ट देखा, उसे पसंद आया, उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। कॉन्ट्रैक्ट के साइन होते ही मेरा भी फायदा होगा। कोई प्रॉब्लम है? निखिल, आई थिंक तुम्हें अभी से ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करवाना चाहिए। क्यों नहीं कराना चाहिए? मुझे लगता है ये प्रज्ञा और पूरब का एक प्लान है तुम्हें फंसाने के लिए। मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम समझ में नहीं आती था ना। निखिल, मुझे तुम्हारी फिक्र है, मैं इसलिए बोल रही हूँ। अपनी फिक्र अपने पास रखो, क्योंकि तुम्हारी फिक्र की वजह से मैं अपना फायदा नहीं छोड़ सकता। निखिल, जो मैं कह रही हूँ उससे सुनो। मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही इस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर। मेरी तरक्की के बारे में जब भी बात होती है तो तुम्हें अच्छी फीलिंग कभी नहीं आती। बहुत खुश हो ना तुम लोग, स्पेशली तुम निखिल, जो तुमने अपना ये घटिया सा कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। इसमें क्या लिखा और उसको कैसे पट्टी पड़ाई पर, और मैं तुम्हें बता रहा हूँ बहुत गलत किया है तुमने, और तुमने भी तनु। तुम्हें पता है अगर मेरा बस चलता ना तो तुम्हें और उस कॉन्ट्रैक्ट को कब का घर से उठा के बाहर फेंक देता। अब भी यही लगता है तुम्हें कि पूरब और प्रज्ञा मिले हुए हैं? मैं जा रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने। तुम यहाँ खड़ी रहो, सोचती रहो कि ये मुझे अपनी टैलेंट की वजह से मिल रहा है या फिर कुछ और। मैं अपने फ्यूचर को संवारने जा रहा हूँ। इनका ब्लड टेस्ट करवाना कितना जरूरी है? ये इतने बड़े रॉकस्टार हैं, इनकी आवाज का इंश्योरेंस कराना बहुत जरूरी है। कहीं इनके गले को कभी कुछ हो गया तो इनका तो पूरा करियर खत्म हो जाएगा। करियर तो छोड़िए, अगर ये गाना नहीं गा पाएंगे तो घर में पैसे कैसे आएंगे? कम से कम एक इंश्योरेंस रहेगा तो परिवार के पास कुछ तो पैसे होंगे। प्लीज इनसे कहिए ना कि इनकी आवाज का इंश्योरेंस कराना बहुत जरूरी है। मुझसे पूछ, ये निकम्मा ना इतनी सी सुई से डरता है बस। दादी, ये कोई बात हुई? ये कोई वजह होती है अपनी पूरी की पूरी जिंदगी का रिस्क लेने के लिए? वही तो, पूर्व इसके पीछे सालों साल से पड़ा है कि अपनी आवाज का बीमा करा ले भाई, पर ये है एक बार नहीं सुनी उसकी। अब चल जाकर खून टेस्ट करवा के आ। जिंदगी में थोड़ी सी शांति भी होनी चाहिए कि नहीं? क्या दादी, आप भी? आपको पता है ना मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। मत फोर्स करो ना। नो बहानेबाजी। प्रज्ञा सही कह रही, जब तक तेरे सर पे कोई बॉसगिरी ना झाड़े ना, तेरी समझ में तो आता ही नहीं। आप सही कह रही है दादी। आई एम द बॉस एंड बॉस इज ऑलवेज राइट। मैं जो बोलूंगी आपको करना पड़ेगा। लेकिन दादी, ये मेरा भी ऑर्डर है, मानना तो पड़ेगा ही ना। ठीक है, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है।
अब क्या शर्त है? जो बॉस ये ऑर्डर दे रही है ना, उस बॉस को भी मेरे साथ चलना होगा। हाँ तो इसमें कौन सी बात है? तू जाएगी ना? मैं क्यों जाऊंगी? अब वो मान गया तो तू पीछे क्यों हट रही है? तू जानती है ना इंश्योरेंस नहीं होगा तो क्या होगा? अरे नुकसान किसका होगा? ठीक है, मैं जाऊंगी। ये हुई ना अच्छे बच्चन जैसी बात। अब जल्दी से जा, अपना खून टेस्ट करवा के आ, तेरे भले की कह रही है। और प्रज्ञा, हाँ, ये खून टेस्ट करवाएगा ना तो इसके लिए एक लॉलीपॉप जरूर लेके देना। हाँ, लॉलीपॉप? वो क्या है ना, बचपन में जब इसका खून टेस्ट करवाती थी ना तो इसको एक लॉलीपॉप जरूर लेके देती। लॉलीपॉप? क्या अब मैं नहीं जाने वाला। ओए, हम तुझसे पूछ नहीं रहे, बता रहे हैं। ये ऑर्डर है दो जगह से, ये जाना तो पड़ेगा ही। जाएगा ना? जाना। अच्छा जा रहा हूँ ना दादी, तुम क्या मुहूर्त के लिए रुकी हो? चलो ऐसे। दादी, ये अभी कहाँ गया? प्रज्ञा के साथ अभी बाहर गया। प्रज्ञा के साथ? पर क्यों? वो निखिल के बर्थडे गिफ्ट लेने गए। Oh yeah, finally I am back. And you know what? I really missed you, Mumbai. इतना मिस किया। मुझे किसी ने मिस किया या नहीं? तनु ने किया होगा। After all, she is my best friend. एक के बाद एक सब कुछ गलत हो रहा है। ना ये समझ में आ रहा है कि अभी ने वो कॉन्ट्रैक्ट साइन क्यों किया, ना ये समझ में आ रहा है कि उसने निखिल के लिए पार्टी क्यों होस्ट की। और ये निखिल, उसे समझ नहीं आ रहा कि इन सब में खतरा हो सकता है, कि प्रज्ञा की तरफ से कोई फेंका हुआ जाल हो सकता है जिसमें हम दोनों फंस सकते हैं। अब किससे हेल्प मांगू? काश आलिया यहाँ होती, वो मेरे लिए जरूर कुछ करती। कौन फोन कर रहा है? हेलो। Surprise! Oh my God, आलिया तुम? You know what, मैं अभी तुम्हारे बारे में सोच रही थी और तुम्हारा फोन आ गया। Oh my God! Think of the devil and the devil is here. शाह? Oh my God! Oh my God, ये तो इंडिया का नंबर है। मतलब तुम इंडिया में हो? तनु धीरे बोलो, तुम शायद भूल रही हो जिस घर में तुम रहती हो ना स्वीटहार्ट, उस घर की दीवारों की सिर्फ कान ही नहीं, आंखें भी। तुम ये बताओ, तुम इंडिया कब आई? सिर्फ इंडिया में ही नहीं स्वीटहार्ट, मैं तो मुंबई में हूँ। क्या? याद है मैंने तुमसे कहा था कि मुझे ज्यादा देर तक कोई भी चीज होल्ड करके नहीं रह सकती। मेरा जब मन करेगा तब मैं आ जाऊंगी। तो कोई भी सजा, कोई भी जगह मुझे मेरी मर्जी की करने से बिल्कुल भी नहीं रोक सकती। आई नो, बट मुझे ये नहीं पता था कि तुम इतनी जल्दी वापस आ जाओगी। पर जो भी है, तुम बिल्कुल करेक्ट टाइम पे आई हो। शायद भगवान ने तुम्हें मेरी हेल्प करने के लिए भेजा है। ओह गॉड तनु, डोंट टेल मी तुम फिर से किसी प्रॉब्लम में। नहीं आलिया, अब तक तो किसी मुसीबत में नहीं हूँ, बट मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि बहुत जल्द मैं किसी मुसीबत में पड़ जाऊंगी। मतलब ये कि निखिल है, उसने अभी से एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया है जिसमें बहुत सारे फॉल्ट हैं। अब मैं निखिल को ये समझा रही हूँ कि ये प्रज्ञा की कोई चाल भी हो सकती है, लेकिन वो ये कह रहा है कि मैं उसकी तरक्की से जलती हूँ। अब वो खुद तो फंसेगा, मुझे भी फंसाएगा। बट आई एम श्योर तुम यहाँ इस घर में आ जाओगी ना तो तुम सब कुछ ठीक कर दोगी। तुम प्रज्ञा के दिमाग में क्या चल रहा है ये पता लगा दोगी। प्लीज मेरी हेल्प करो, प्लीज हेल्प मी आउट। लेकिन स्वीटहार्ट एक बात बताओ, तुम्हारी हेल्प करने से मुझे क्या मिलेगा? बदला। तुम उसे इस घर से निकाल दो जिसने तुम्हें अपने ही घर से बाहर निकाल दिया। स्वीटहार्ट तुम भूल रही हो तुम किससे बात कर रही हो। मैं आलिया हूँ और मुझे अगर किसी से बदला लेना है तो मैं वैसे भी ले लूंगी। मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आलिया, लेकिन नहीं तनु, नाउ ग्रो अप। अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करना सीख लो। आलिया तुम मेरी फ्रेंड हो और तुम ऐसे। तनु, मैं बहुत लंबी फ्लाइट से आई हूँ और मैं बहुत थक चुकी हूँ। अब मैं आराम करने वाली हूँ और तुम अपने बारे में खुद सोचो। ओके आलिया, बाय। अब किससे हेल्प मांगू? वहाँ आलिया को सोना है और यहाँ निखिल को हवा में उड़ना है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।